नमस्कार दोस्तों। हमारे देश भारत में गाय को माता माना जाता है और शास्त्र में गाय को पूजनीय बताया गया है। अब तक गाय के गोबर का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान, जैव उर्वरक, देशी खाद, रसोई गैस जैसी कई बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही होता था। लेकिन अब इसका इस्तेमाल रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में यह मुमकिन है दोस्तों? जापान की कंपनी स्टार्टअप इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज इंक के इंजीनियरों ने गाय के गोबर से प्राप्त होने वाली तरल मीथेन गैस से संचालित एक नए तरह के रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। यह अनूठा प्रयोग ऐसे समय में हुआ है जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मंथन कर रही है कि कैसे पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। रॉकेट इंजन में पारंपरिक ईंधन के जलने से कालिख और ग्रीनहाउस गैस जैसे अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। हाल में की कई रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले रॉकेट ईंधन से विश्व पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, जो चिंता का विषय है। कंपनी स्टार्टअप इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज इंक IST ने बताया कि रॉकेट इंजन, जिसे ज़ेरो कहा जाता है, का जापान के होक्काइडो स्पेसपोर्ट में 10 सेकंड तक स्थैतिक अग्नि परीक्षण किया गया है। कंपनी ने कहा कि छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानी ज़ीरो लिक्विड बायोमीथेन द्वारा संचालित है। यह बायोमीथेन पशुओं के गोबर से प्राप्त होता है। इस कंपनी को यह होक्काइडो के डेयरी फार्मों से प्राप्त हुआ है। कंपनी ने कहा कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा द्वारा इस तरह का रॉकेट इंजन विकसित करने के बाद किसी निजी कंपनी द्वारा पहली बार इस तरह का LBM ईंधन तैयार किया गया है। कंपनी ने इसे रॉकेट इंजन साइंस के विकास में एक मील का पत्थर बताया है और कहा है कि ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है। कंपनी ने यह भी कहा है कि LBM ईंधन बायोगैस के मुख्य घटक मीथेन को अलग और परिष्कृत करके और बाद में इसे लगभग 160 डिग्री सेल्सियस पर द्रव रूप में तैयार किया गया है। कंपनी को उम्मीद है कि LBM का इस्तेमाल करने से न सिर्फ रॉकेट इंजन के ईंधन का एक नया विकल्प मिलेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।